और बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई में शर्मसार हुआ है पाकिस्तान। बुर्ज खलीफा पर नहीं डिस्प्ले किया गया पाकिस्तानी झंडा। सबके साथ प्रैंक हो गया, कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं बनया। पाकिस्तानी कम्युनिटी मायूस होते हुए घर वापस जाते हुए, ये हमारे हुक्मरानों की खारजा पॉलिसी की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। नहीं लहराया गया, इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे। कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। जब मौलवी छा जाए और दिमाग में, जब मौलवी छा जाए दिमाग में और मौलवियत का रूल हो तो फिर ऐसे ही होता। मौलवियत का रूल हो तो फिर भाईजान ऐसे ही होता है जैसे होया है। ठीक है भाईजान, ऐसे ही होता है जैसे होया है। यूएई ने पाकिस्तान को डिस कर दिया, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया। दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो। इंडिया में उन्होंने कैंपेन चलाई है जी कि हर बंदे ने झंडा देना, उन्होंने हर चीज देनी है। पाकिस्तान में उन्होंने ये कहा जी झंडा खुद खरीदे, डंडा हम खुद अवाम को दें। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूएई की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से जो भिखारियों के ऊपर, पाकिस्तानी भिखारी जो जहाज भर भर के वहां पर जाते हैं, उनके लिए तो आपको पता है पहले ही उनकी तरफ से शिकायतें आ चुकी हैं कि खुदा का वास्ता है प्लीज इनको रोकें। अल्लाह हबीबी ये क्या हो रहा है, रोको वरना हम इनको यल्ला यल्ला कर देंगे। वो जब किसी को धुतकारना होता है तो वहाँ पे अरबियों का स्टाइल है यल्ला यल्ला कहने का। अब हो ये राइस में मैं पाकिस्तान का कसूरवार ठहराता हूँ। वो कैसे? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास और हमारे सियासतदानों ने हमारी अवाम को इतना चार्ज कर दिया हुआ है मजहबी बुनियादों के ऊपर। हम दुनिया को देखते ही मुसलमान, प्रो मुसलमान और एंटी मुसलमान है। हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये इंसान है। हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये भी बराबर है। हम कहते हैं मुसलमान है तो अफजल है, बाकी है तो जो मर्जी है नीचे आ जाओ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों लगातार दूसरी साल पाकिस्तानियों की बेइज्जती कर दी। यूएई ने बुर्ज खलीफा पे 14 अगस्त को 12:01 पे पाकिस्तान का झंडा लहराया ही नहीं। पाकिस्तानी वहां पहुंचे भाई, लगभग 25,000 पाकिस्तानी वहां पहुंच गए ऐसे कैमरा लेके रील बनाने के लिए कि 12:01 पे 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा बुर्ज खलीफा पे लग गया। वहाँ पे 25,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी पहुँच गए और यूएई वालों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जब तक पैसे नहीं मिलेंगे हम पाकिस्तानी झंडा नहीं लहराएंगे। किसी के बाप का माल थोड़ी है कि जब मर्जी जिसका झंडा फहरा दी। ठीक है सब। अच्छा, ऐसी खबर आई फिर सुबह 7 बजे के आसपास कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की, यूएई ऑफिशियल से भरोसा दिया कि हम पैसे देंगे, तब जाके पाकिस्तानी झंडा 7:56 पे या 8 बजे के आसपास पाकिस्तानी झंडा फिर लहराया गया। वहाँ पे फिर कोई था ही। ठीक है, तो एक बार फिर से पाकिस्तानियों के साथ प्रैंक हो गया। नहीं, दरअसल बात ये है ना कि प्राइवेट कंपनी क्या है, उनको पैसे से मतलब होता है। ठीक है, इस्लाम है तो कलमे की बेस पे बने हैं, तो मैं भी मुसलमान तो तुम भी मुसलमान, ये सब बिजनेस में नहीं आता भाई। मुस्लिम है तो क्या हुआ, फिर तुम्हारे लिए बुर्ज खलीफा ही पूरा होटल बना दे, आ जाओ खाओ फ्री में, कलमा पड़े हो क्योंकि। ये क्या है? कुछ भी नहीं है, प्रैंक हो गया हमारे साथ। प्रैंक हो गया, पाकिस्तानियों के साथ प्रैंक हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ प्रैंक हो गया है। इन्होंने झंडा क्यों नहीं चलाया? झंडा क्यों नहीं चलाया? वैसे आपस की बात, झंडा तो चोर, हमारा मुल्क चोर है भाई, चोर है। बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। इन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग लगाया तो नहीं, बट पाकिस्तान का जज्बा जिस तरह था वो आप लोगों ने भी देखा और मैंने भी देखा। सर मुझे बताया, हर साल बुर्ज खलीफा जो कि पाकिस्तान और इंडिया का झंडा, अब मुझे ये जैसे कि इस दफ़ा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान नो फ्लैग। सर आप क्या कहेंगे इस पर? बुर्ज खलीफा ने इस दफ़ा ना कर दी कि हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना, इस पर क्या कहेंगे? अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आज़ाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी आज़ादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं, और जब आज़ाद लीडर हो तो इमरान खान का वहाँ पर पोर्ट्रेट भी है जो है वो बुर्ज खलीफा पे लहराया जाता है। ये इनको, इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आज़ादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आज़ादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तो क्या पड़ा था यूएई को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे। कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके हो। सर मुझे ये बताएं, हम साया मुल्क की बात करते हैं क्योंकि हम इकट्ठा ही थे, एक लाइन का ही फर्क है। वो उनकी 15 अगस्त है, वो कहते हैं हम आज़ाद है, पाकिस्तान अवाम आज़ाद नहीं है।
उन्होंने चंद्रयान-3 रॉकेट वो अपना चांद पे भेज दिया, मगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। लोगों के पास, अगर आपने इतना छोटा झंडा लिया, लोगों के पास पैसे नहीं है कि झंडा परचेज कर सके। उन्होंने एक हर घर जो है ना तिरंगा एक उन्होंने स्कीम चलाई, उन्होंने एक कैंपेन चलाई है, उसमें उन्होंने फ्री कैंप बनाया, एक फ्री कैंप में फ्री झंडा दे रहे हैं। वो हमारे हुक्मरानों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हम भी आवाम के लिए कुछ करें। हम फ्री झंडे, इतने महंगे महंगे झंडे हो गए हैं, उन्होंने हर आवाम के लिए फ्री झंडा उन्होंने बना दिया कि आप 15 अगस्त के लिए फ्री झंडा आपको। मेरे भाई, इंडिया ने अगर चंद्रयान बनाकर चांद पे भेजा है ना, तो हमने नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लाहौर हाई कोर्ट ने लंदन में भेजा है। हमने पहले भेजा है, जीत के दिखाओ इंडिया वालों, तुम कैसे मुकाबला कर सकोगे हमारा इस वक्त इंडिया लंदन में जो है वो कब्जा हो चुका है। हमने यहाँ से अंग्रेज भगाए थे और वहाँ जाके लंदन खरीद लिया हुआ है, तुम कैसे मुकाबला करोगे। हमारे हुक्मरान जो है वो हीरे होते हैं, ये इंडिया को कभी नहीं जीतने देंगे। अब हो ये रहा, इसमें मैं पाकिस्तान का कसूरवार ठहराता हूँ। वो कैसे? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास और हमारे सियासतदानों ने हमारी अवाम को इतना चार्ज कर दिया हुआ है मजहबी बुनियादों के ऊपर। हम दुनिया को देखते ही मुसलमान, प्रो मुसलमान और एंटी मुसलमान है। हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये इंसान है, हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये भी बराबर है। हम कहते हैं मुसलमान है तो अफजल है, बाकी है तो जो मर्जी है नीचे आ जाओ आप, ठीक है ना। और मैं ज़ाती तौर पे ये चीज़ समझता हूँ, मुझे जो जिस चीज़ ने परेशान किया है बहुत सारे पाकिस्तानियों को देख के, हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो हैं वतन से बड़ी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं मुल्क से, यकीन करके मानी, और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की। लेकिन मुझे परेशानी इस चीज़ की है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है खित्ते को लेके, रीजन को लेके, इंडिया को लेके, इजराइल को लेके, पाकिस्तान को लेके, समझ नहीं आ रही इनको हो क्या रहा है। इनको एक लीडर मिल गया जिसका नाम था इमरान खान, उसने इनको बेसिकली पॉलिटिकली मोटिवेट किया, चार्ज किया, नजरियाती चार्ज कर दिया। तो मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान साहब जो है ना वो कई हज़ार मौलवियों से भी ख़तरनाक काम कर गए पाकिस्तान में। उन्होंने अवाम को उन लाइन्स पे चार्ज कर दिया है जो लाइन्स हकीकत पे रखती नहीं है। अमेरिका के ख़िलाफ़ कर दिया, दुनिया के ख़िलाफ़ कर दिया, सऊदी अरब के भी ख़िलाफ़ कर दिया, इंडिया के ख़िलाफ़ भी कर दिया, सब के ख़िलाफ़ कर दिया। अब अमेरिका के ख़िलाफ़ किया है लेकिन अभी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। भाई ये क्या चीज़ हुई? अवाम को कहो अमेरिका को गाना करो, थल्ले रल के जो है ना बेड के नीचे से होकर जो है ना बातें कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? अपनी कैबिनेट में सऊदी अरब के खिलाफ बातें करो, लेकिन अभी एक उन्होंने उनके मेंबर नेशनल असम्बली है उसको फारग कर दी। दो चीज़ें, ठीक है। इस तरह यूरोपियन ममालिक, दुनिया के तमाम ममालिक, यूरोपियन एम्बेसडर्स को, यूरोपियन यूनियन को जो पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस देता है, उसको जलसे के अंदर धमकियां लगाई यूरोपियन सफीरों को। मुझे ये बताएं, वो आपको अलाउ करेंगे? कभी आपको कभी अलाउ करेंगे? मुझे सिर्फ इतना बता दें, विल दे एवर अलाउ यू? क्या आपको कभी अलाउ किया जाएगा? मैं तो इस चीज़ को हैरान नहीं जाना जिस अंदाज से हम सोचते हैं और देखते हैं। उधर इंडियंस देखें, फ्रांस में सिक्योरिटी दे रहे हैं, फ्रांस में सिक्योरिटी दे रहे हैं ओलंपिक्स को, सिक्योरिटी। ये है ताल्लुक उन्होंने अपना यूरोप के साथ बना लिया। दोस्तों, पाकिस्तानी जो डिजर्व करते थे वही उनके साथ हुआ, और UAE गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया यार। जब तक पाकिस्तानी पैसे ना दे दें, आप अगर बाहर रहते हैं किसी पाकिस्तानी के संपर्क में, तो मैं आपको काइंडली एडवाइस करूंगा, जब तक पाकिस्तानी पैसे ना दे दें, पाकिस्तानियों पे कभी भी उनका कोई काम नहीं करना, उन पर भरोसा नहीं करना। और पाकिस्तानियों पे तो बिल्कुल कभी भरोसा नहीं करना, चाहे आप किसी भी देश में रहें। दोस्तों, एक पाकिस्तानी कल कैब वाले ने उसको धक्का दिया, औकात बताई उसकी, वो भारत के कैब में बैठ के भारत को ही गालियाँ दे रहा है। भारत में आके, भारत में खा के, भारत में हक के, भारत में सो के गाली भी भारत को दे रहा है। ये है पाकिस्तानियों की औकात भाई। आप अगर कहीं भी रहते हैं बाहर, USA रहते हैं, UK रहते हैं, कहीं भी रहते हो यार, पाकिस्तानियों के संपर्क में मत रहो। उनको एक पैसे की भी इज्जत नहीं देनी है, रिस्पेक्ट नहीं देनी है, उनके साथ नहीं रहना है, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, ठीक है। आप मतलब किसी जानवर पे भरोसा कर लेना एक बार को, बट किसी पाकिस्तानी पे भरोसा मत करना। ये पैसे के लिए आपको कहीं से भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, आपका भरोसा भी जीतेंगे, फिर आपको ऐसी की तैसी करके रख देंगे। सो भाई, काइंडली एडवाइस है मेरी तरफ से, कभी भी किसी पाकिस्तानी को अपना मतलब उसको उस पर पूरी तरीके से विश्वास मत करना, ठीक है। और दूसरी तरफ आज रात को 15 अगस्त हो जाएगा 12 बजे, और आप लोग देख लेना फिर कैसे बुर्ज खलीफा पे भारत का तिरंगा फहराया जाएगा।
इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, धड़ल्ले से कह रहा हूँ, कोई ना कोई भाई भारत का ही कोई बिलियनर, हमारे भारत का, वो पैसे दे के 12:01 पे लाइट अप करवाएगा, या भारत की गवर्नमेंट, भारत की एम्बेसी खुद पैसे दे के 12:01 पे लाइट अप करवाएगी। भिखारी नहीं है हम। भिखारी जो होते हैं उनकी ये इज्जत होती है कि बेटा तुम पैसे नहीं दोगे तुम्हारा झंडा नहीं आएगा यहाँ पे।